प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर चुके हैं तो समझो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, एकदम उसी से संबंधित है। तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ऊपर दिए गए, ऊपर क्या दिया है, यहाँ कुछ दिया है। ऊपर तो प्रश्नावली का 6 लिखा है। ऊपर दिए गए प्रश्न का मतलब है प्रश्न नंबर 1 में। इसके पहले प्रश्न नंबर 1 में जो आप किए हैं ना, उसमें जो दशमलव शांत है उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे दशमलव प्रसार हम प्रश्न नंबर 1 में कर चुके हैं। जो भी दशमलव शांत था वो हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं। प्रश्न 1 पहला शांत था, दूसरा शांत है, चौथा शांत था, 9वां शांत था, 8वां और 6वां शांत था। आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार, ताकि आपको याद आ जाए, अब आप आसानी से समझ सकें कि कैसे शांत था, क्यों शांत था वो। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन ये है। फर्स्ट था 13/3125। इसका अभाज्य गुणनखंड, यदि हर जो होता है, हर 3125 है, इसका अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये आया है। तो 5 कितनी बार आया है? 5 बार। तो हर 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 5 बार है। इसे हम लिखेंगे 5×5। यह 5 यम के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर कोई भी संख्या का परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड करिए, उसमें केवल 5 5 आ रहा है, तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। इसलिए 13/3125 शांत दशमलव है, इसलिए हम वहाँ पे नोट कर लिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से। दूसरा आपका है, दूसरा था 17/8। यहाँ पे हर 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 है। इसे लिखेंगे कि 2×3। अगर 2×m के रूप का है तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत ही होता है। ठीक है, 2×m हो या फिर 5×m हो, इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। आपको बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ करने का, हमको केवल शांत छाटना है। इसका दशमलव प्रसार शांत, मतलब 17/8 भी शांत था। इस प्रश्न का चौथा नंबर देखिए, 15/1600 था। 1600 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, ये आया था यहाँ पे। इसमें 2 भी है, 5 भी है। अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 2 भी आए, 6 भी आए, तो वो भी शांत होता है। 2×6 5×2 आया है। हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2×n 5×m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार भी शांत था। तो ये भी शांत हम वहाँ पे नोट कर लिए हैं। और छठा प्रश्न यहाँ पे दिया, छठा प्रश्न शांत था, क्यों था? यहाँ पे देख लीजिए, 23/2×3 5×2। इसमें भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है। हर में क्या है? 2×n 5×m के रूप का है, अतः इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये भी शांत था, तो ये भी नोट कर लेते हैं हम। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है, 35/50। 50 का अभाज्य गुणन करेंगे तो आएगा 2 गुणित 5 गुणित 5। ये भी 2×n 5×m का रूप का है, इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। ये भी वहाँ पे शांत के रूप में हम नोट कर लिए हैं। यहाँ पे जितने भी प्रश्न शांत वाले थे वो हम नोट कर लिए। ठीक है, हमको उन्हीं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना था जो प्रश्न संख्या 1 में शांत थे। तो शांत नोट के अब इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे बारी बारी से। तो प्रश्न संख्या फर्स्ट का हल देखिए। यहाँ पे फर्स्ट क्या है? 13/3125। ठीक, अब देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ये 13 इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड अभी आपको दिखा दिए थे। ये 5 से कटेगा, कितना बार आएगा? 5×5 बार आया होगा, आया था, हम आप देखे थे कितनी बार आया था? 5 बार। इस तरीके से हम लिख देंगे, इसकी जगह ये कर देंगे, इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 13 इसको लिखेंगे 5×5। कितनी बार 5 है? कितनी बार है? 5 बार है। अब देखिए, अब इसी में क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में हम 2×5 से गुणा कर देंगे और भाग कर देंगे। अंश हर दोनों में 2×5 और 2×5 से गुणा भाग कर दिए हैं, इस अंश में भी हर में। आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या में उसी संख्या का भाग दीजिए और गुणा करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। ठीक है, आंसर दोनों में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे नो डिसबैलेंस, कोई डिसबैलेंस नहीं होगा। क्यों किए हैं अभी आपको पता चल जाएगा क्यों किए हैं ऐसा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
अंश तथा हर में अंश एवं हर में 2 की घात 5 का गुणा करने पर ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लिख दिए हैं। अब क्यों किए हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये 13 था, 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। 2 को 5 बार आप गुणा करेंगे। यहाँ पे रफ वर्क मार्क करके दिखा देते हैं। 5 बार लिखिए, 2 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। कितना हो गया? 32। यहाँ पर हम लिख देंगे 32 बटा, देखिए ये 5 और 2 हम ब्रैकेट में इस प्रकार करके, कितना घात था? 5। अगर घात सेम है, वही घात है, तो कोष्टक लगा के बाहर लिख देंगे इस तरीके से। इसका मतलब इसका भी घात 5 है, इसका भी घात 5 है, ठीक है। अब इसका गुणा करो। 13 दूना 26 हासिल 2, 13 तियाँ 39, 39 और 2 41 होता है। यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। ये 5 दूना 10, 10 की घात 5। अब इसका मतलब क्या होता है? 416 बटा 10 की घात 5, मतलब 10 लिख के 5 जीरो, 1 लिख के 5 जीरो, 2 3 4 5। अब देखो यही जीरो लाने के लिए हम ये बॉल पूरा किए थे, टिटिम्मा किए थे, कवाहाच खड़करन जो भी कह सकते हैं आप, कह लीजिए। दशमलव अब जानते हैं कि अगर जीरो वाला मैटर हो, दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। जो अंश है वो लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है, तो दशमलव के दाहिनी तरफ 5 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 3 अंक होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ाना पड़ेगा हमको, और तब यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा इस संख्या का। इस संख्या का दशमलव प्रसार यही होगा। जीरो वाला सरल होता है, इसलिए जीरो लाने के लिए हम प्रयास पूरा किए, इसलिए हम 2 घात 5 का गुणा भाग किए थे। तो ये अंश जो था वही रहेगा। दशमलव यहाँ पे 5 जीरो है, तो दशमलव का दाहिनी तरफ 5 जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 ही अंक था, तो हम 2 जीरो बढ़ा के उसका पूर्ति कर दिए हैं, ठीक है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। अब करना है 17/8 का। अब यहाँ पे क्या था दशांश वाला? दूसरा है 17/8। 17/8 का देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे 17/8 दिया गया है। इसका देखिए कैसे होगा। सेम वही प्रोसेस। पहले क्या करेंगे? 17 लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो हो जाएगा 2 2 और 2। इसको लिखेंगे 17/2 की घात 3। अब देखो इसमें 2 तो है, अब 5 की कमी है, क्योंकि हमको 10 लाना है, तो 5 में 2 का या फिर 2 में 5 गुणा करना पड़ेगा। वहाँ पे 5 था तो हमने 2 घाते 5 का गुणा किया था। यहाँ पे 2 है तो 5 का गुणा करेंगे। हम गुणा करेंगे किसका? 5 घाते 3 का। अंश में भी करेंगे और यही चीज़ हर में भी करेंगे, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा ये और बाहर आ जाएगा, गिर जाएगा। अब देखिए 5 घाते 3 का गुणा भाग कर दिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा अंश तथा हर में 5 घाते 3 का गुणा करने पर। आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 17 गुणित 5 घाते 3 मतलब 55 25 पंजे 125। कितना हो जाएगा? 125 यहाँ आ जाएगा। अब ये इस लिखेंगे 2 गुणित 5 पावर कितना है इसका? 3। अब गुणा कर दो। 17 5 85, 85 का 5 हाथ से लगा 8, 17 दूना 34, 34 और 8, 34 और 6 40, 2 42, 42 का 2 हाथ से लगा 4, 17 एक कम 17, 17 4 21। ये हो जाएगा 5 दूना 10 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 1 2 5, नीचे आएगा 1000। यहाँ पे 3 जीरो है, मतलब दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तभी तो 3 अंक रहेगा इधर ना, दाहिनी तरफ से गिन के 1 2 3 यही दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा, समझो कितना जीरो? 3 जीरो, 1 2 3 यही दशमलव लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए 17/8 है, आपको दशमलव चेंज करना है। 9th में तरीका पढ़े होंगे ना दशमलव बदलने। ये अंश यहाँ लिखेंगे, हर यहाँ लिखेंगे, तो क्या करेंगे? 2 बार जाएगा, 8 दूना 16, यहाँ कितना आएगा? 1 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 8 एक कम 8, यहाँ से कितना आएगा? 2। अब दशमलव बढ़ा है, 0 इधर भिड़ा सकते हैं, तो 8 दूना 16, यहाँ कितना आएगा? 4। दशमलव बढ़ा है, 0 फिर से आप एक भिड़ाइए, तो 8 5 40। कितना आया? यही आया ना, देखो वहाँ पे यही आया ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन आप
बढ़िया तरीका ये है क्योंकि आपके कोर्स में आपके बुक में इस तरीके से है, तो ये तरीका लगाइए, स्टैंडर्ड रहेगा। एग्जाम वाला देखते ही मस्त हो जाएगा, आपको पूरा पूरा नंबर छाप के दे देगा। ले जाइए, ऐश करिए, मज़ा करिए। इसके बाद शांत ये है 15/1600, इसका भी दशमलव प्रसार देख लीजिए, 15/1600 का। तो यहाँ पे 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की घाते 6, मतलब 2 6 बार आएगा, 5 2 बार आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका अभाज्य गुणनखंड हम दिखा देते हैं आपको। देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो ये आया है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, और 2 बार 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 घाते 6 और 5 घाते 2। ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे तो ये पावर सेम है नहीं, यहाँ पे 2 6 बार है, 5 2 ही बार है, इसको भी 6 लाने का प्रयास करो। कैसे करेंगे, देखिए 15/2 की घात 6 गुणित 5 घाते दिए तो पहले से है, कितने 5 की कमी है? 4, 2 तो है, 6 लाना है, 4 कमी है, तो 5 घाते 4 का गुणा इसमें अंश में भी करो, हर में भी करो, और 5 घाते 4 का गुणा हर में भी कर दो, अंश में, दोनों में कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 गुणित ये 5 कितनी बार है? 4 बार, तीसरी बार लिख दीजिए 1 2 3 4। ठीक। अब देखो 2 की घाते 6 गुणित, यहाँ पे देखो आधार सेम है, आप जानते हैं आधार बराबर बराबर रहने पर घातों को जोड़ दिया जाता है, तो 5 लिखेंगे और 2 4 जोड़ देंगे, हो जाएगा 6। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणित, ये गुणा करो 25 और 25, 25 में 25 का गुणा करते हैं, आता है 625। आपको याद होगा 25 का स्क्वायर 625। अब ये हो जाएगा 2 गुणित 5 की घात 6। अब यहाँ से इसका गुणा करो, 15 छक्का और 15 पचे 75, 75 कहीं 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 हो जाएगा 93। ये हो जाएगा 5 दूना 10 की घात 6, इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या होगा? 93 कितना? 93 37 75, ये हो गया 93 75। ठीक है। ये 10 के आते 6 है, मतलब 1 लिख के 6 0 2 3 4 5 6, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 9 3 7 5। अब देखिए दाहिनी तरफ से 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 2 अंक कम था तो हमने 0 बढ़ा के पूरा कर लिया है, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा ये। ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी शांत था, ये भी शांत था, इसका भी बवाल वही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने कमी है? यहाँ तो 2 3 बार है, 5 2 ही बार है, तो 1 5 की कमी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी 5 घाते 1 का, 5 घाते मतलब 5 ही का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे 2 घाते 3, 5 घाते 2 तो था, 1 5 और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 23 गुणित 5, और यहाँ से हो जाएगा 2 की घात 3, और यहाँ पे 5, आधार सेम है तो घातों को जोड़ देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 23 गुणित 5 बटा 5 दूने 10 की घात 3। ठीक। तो यहाँ से देख लेते हैं, 23 में 5 का गुणा करो तो 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 5 तिहाई 15 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11, 115 आ जाएगा। 10 घाते 3 मतलब 1 लिख के 3 0। अब एक जो है यही आएगा, कहाँ पॉइंट लगेगा? 1 2 3, 1 2 3 यही पॉइंट लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगला शांत माहौल ये था, 8वां नंबर देख लीजिए, इसका हो जाएगा 6/6 बेटा, वाह बेटा वाह। इसका 25 है तो इसको लिखेंगे 5 गुणित 5। तो यहाँ पे देखिए 6/5 की घाते 2, मतलब इसमें 2 की घाते 2 का गुणा करना पड़ेगा और 2 घाते 2 का भाग करना पड़ेगा, आंसर दोनों में। ठीक है। ये हो जाएगा 6 गुणित 2 दूना 4, यहाँ से हो जाएगा 5 दूना 10, 10 की घात 2, 6 चौके 24 बटा, ये हो जाएगा। अब 2 जंग के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितना बवाल बढ़िया है। एक ये था, ये भी शांत था, ये भी कहा हम भी शांत ही रहेंगे, इसका भी नहीं मन मारा गया। देखिए यहाँ 50 है ना,
तो यहाँ पे 50 दूना 100, 2 का गुणा करते 100 बन जाए। थोड़ा इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं, तो कैसे देखिए 35, 2 का गुणा अंश में भी कर दो और 2 का गुणा हर में भी कर दो, तो 35 दूना 70 हो गया, ये 50 दूना 100 हो गया। अब ये 70 100 बन गया ना, जीरो 2 जीरो है, 2 अंक दशमलव लगा दो, हो गया आंसर इसका। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो क्वेश्चन अच्छी तरीके से, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।